नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिषवाणी में। दर्शकों, जो शादी विवाह में जब मुहूर्त पूछते हैं उसमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि लगन कौन सा होना, क्योंकि शादी मुहूर्त तो अमूमन पंचांग में होते हैं और राशि के अनुसार स्पष्ट लिखा होता है कि कौन सा दिन आपके राशि के अनुसार कौन सा अनुकूल रहेगा। उसमें भी कुछ और शुद्ध मुहूर्त देखने चाहिए। ये विशेषज्ञों ज्योतिषियों का विषय है। आप लोग जब भी पूछें तो इस बात का मैंने कई लोगों को देखा है, नोट किया है कि लोग लगन, जो शादी विवाह के जो फेरे होते हैं, इनका बहुत ध्यान नहीं रखते और केवल कुंडली मिलान और छोटी मोटी और चीज़ों का ज़्यादातर ध्यान रखते हैं, लेकिन विवाह में जो फेरे होते हैं उनको कभी भी महत्व नहीं देते। और मैंने ऐसे कई कुंडली में देखा है कि जिनके सारे मुहूर्त गुण सब बहुत बढ़िया थे, लेकिन कुछ दोष होने के कारण विवाह में बाधाएं आ गई। आगे के जो जीवन में है उसमें कुछ अशुभ घटनाएं हो गई। वो क्यों? देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति इतनी दिव्य और महान है कि हर शादी विवाह या हर हमारे 16 संस्कार की हर पद्धति पूरी वैदिक रीति से और विशुद्ध साइंस के अनुसार भी बनी है, जिसमें हर चीज़ अपनी अपनी जगह एक महत्वपूर्ण होती है। लेकिन यहाँ पर हम विशेष करके ये देखते हैं कि लोग जब शादी विवाह करते हैं तो सारी प्रक्रियाएं, जैसे खाना पीना, नाचना गाना, सब कर देते हैं और लास्ट में जब सब थक चुके होते हैं, शराब आदि पी चुके होते हैं, और तब लास्ट में होटल के एक कोने पे कहीं विवाह की वेदी बनी हुई होती है। तो कई जगह हम देखते हैं कि होटलों में तब विवाह की वेदियां बनाई जाती हैं और वो जो होटल वाले, जो वहाँ के लेबर्स होते हैं, वो तगारी तसले में रेता ला रहे होते हैं बहुत गंदी जगह से उठा के। उसमें अनेक प्रकार के हड्डियाँ तक देखे गए हैं, बाल हड्डियाँ उस रेते में। पता नहीं उन्होंने भी कहीं से उठा के लिया या कौन, उनको क्या ज़्यादा पड़ी होती है कि भाई ये अच्छी शुद्ध जगह से आए। जिनके विवाह होता है उन्हीं को इस चीज़ का ध्यान नहीं होता है। तो हम इन चीज़ों को बहुत नोटिस करके बहुत दुख होता है कि हमारी भारतीय संस्कृति, जहाँ विवाह का इतना बड़ा महत्व है और विवाह से पहले लोग दिमाग खा देते हैं कि वो कुंडली कैसी है जी, ये ऐसे हुआ, वो ग्रह नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है, ये गुण कितने मिल रहे हैं, बहुत प्रकार से। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात होती है, सभी अपने में महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन जब विवाह संस्कार होता है उसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट कर देते हैं, उसके महत्व पे ध्यान नहीं देते। जैसे ये तो ठीक उसी प्रकार से हुआ कि जैसे बेटा हुआ और उसके जन्मदिन के अवसर पे खूब गाना बजाना हो रहा और बेटे को बाहर आंगन में के कोने पे फेंका हुआ है, वो अपना वहाँ धूप में या बारिश में चिल्ला रहा है, तो उसके जन्मदिन के उत्सव मनाने का फ़ायदा क्या है या वो ऐसी क्या खुशी है। वैसे ही हम जिस विवाह के लिए इतने सारे लोग एकत्रित होते हैं, उस विवाह संस्कार की जो मेन है, रीढ़ है, उस विवाह के संस्कार जो मुख्य है, उसको तो इतना नज़रअंदाज कर देते हैं कि एक जगह तो हम शादी किसी के गए थे तो उन्होंने होटल के बाहर गली में वो चौकी बनाई, वो वेदी बनाई हुई थी। तो हम तो वहाँ से वापस आ गए थे, भाई हम ऐसा जगह विवाह नहीं कर सकते हैं कि जो गली में नीचे जो पूरी विवाह जो नाच गाना बरमाला सब शादी तो बड़े अच्छे होटल में हो गई, खाना पीना, और जो संस्कार है, जो विवाह के जो पद्धति है, वो बाहर होटल के बाहर गली में गंदगी में
कई जगह लोग होटलों की छत में गंदगी में वो वेदियाँ बनवा देते हैं, करो जी यहाँ पे। तो ये हमारे और विशेष करके हिंदू संस्कृति में धीरे धीरे ये चीज़ बहुत ज़्यादा गिर रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने सभी ब्राह्मण भाइयों और उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ जो इस पद्धति से विवाह करते हैं और इन बातों को ध्यान में नहीं रखते, अपने धर्म के साथ में इतना मजाक कर देते हैं, बहुत बुरा अपने धर्म का यहाँ शोषण कर देते हैं कि उस चीज़ को नहीं समझते और उसका इतना अपमान होता है। मैं एक जगह अपने किसी खास परिचित सिख फैमिली के आनंद कारज में गया, वहाँ जाने का अवसर मिला तो वहाँ पे मैंने आनंद कारज होते देखा। इतना आनंद, वास्तव में आनंद आया। कितने शांत पद्धति से अपने पाठ हो रहे हैं, वैसे फेरे, सारे लोग बैठे हुए हैं, बड़े आदर के साथ में वो कार्य हुआ। तो मुझे मन ही मन में अपनी उस पद्धति के प्रति बड़ी ग्लानि हुई कि देखो हमारे हिंदुओं ने, हिंदू वर्ग ने कितना अपनी उस संस्कार को, उस विवाह पद्धति को गिरा दिया है केवल आधुनिकता के कारण। केवल इतने आधुनिक हो गए कि अपनी विवाह पद्धति के प्रति कोई सम्मान ही नहीं रहा। इसलिए या तो ऐसे लोगों को वहाँ ब्राह्मण नहीं बुलाना चाहिए और ना उनको फेरे या ना उनको पूजा वगैरह करा के ऐसा सिस्टम रखो ही नहीं। फिर तो सीधा जयमाला डालो और लड़की को घर ले जाओ। और अगर विवाह पद्धति से करना है तो उस विवाह वेदी को प्रधानता होनी चाहिए, उसके मुख्य रूप से होटल में उसका स्थान होना चाहिए और उसके बाद अन्य चीज़ें होनी चाहिए। लगन लास्ट में निकलता है, ठीक है, कई बार लगन 12 बजे का, 1 बजे का ऐसा होता है, परंतु उसका जो आपने होटल में स्थान बनाया हो वो अच्छी जगह पे हो, सम्मानित जगह पे हो और अपने घर के जो लोग वहाँ बैठे होते हैं वो सम्मानित ढंग से बैठें। लोग कई बार हम देखते हैं कि जूते डाल के, शराब पी के उस वेदी के चारों ओर बैठ जाते हैं कुर्सियों में और पंडित जी नीचे बैठे हैं, दूल्हा दुल्हन नीचे बैठे हैं, हवन कर रहे हैं। इधर उधर के लोग अनेक कमेंट्स कर रहे होते हैं, अनेक प्रकार से टोक रहे होते हैं, पंडित जी जल्दी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अनेक प्रकार से मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद बात है। इस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। मैंने पहले बहुत शादी विवाह में जाता था, जैसे जैसे मैंने ये चीज़ें देखी, अब तो हमें कोई कितना भी दक्षिणा दे महाराज, हम तो हाथ जोड़ देते हैं कि ऐसे विवाह हम नहीं कर सकते। इसलिए अपने उन भाइयों और बहनों से, मित्रों से निवेदन करते हैं कि जो भी विवाह आदि वास्तविक अपने बच्चों का जीवन सुखद चाहते हैं, अपनी वंश वृद्धि अच्छी चाहते हैं, अपने जीवन का उज्जवल और उन्नतिमय बनाना चाहते हैं, वो अपने बच्चों के विवाह में अपनी भारतीय संस्कृति, जो हमारा सनातन धर्म है, इतना महान आदि अनंत है, उसकी पद्धति के अनुसार आपका जो विवाह हो रहा है उसकी महानता और दिव्यता बनाए रखिए। उसको इतना मत गिरा दीजिए कि वो एक कोने में जा कर के वहाँ दयनीय हालत से उसका विवाह आदि प्रक्रिया जो कर रहे हैं और लोग कमेंट्स कस रहे हैं, बड़ा ये दयनीय स्थिति है। इस पे ध्यान दीजिएगा और सीखिएगा उन लोगों से जो अभी कितना अपने उसमें शुद्धता से कर रहे होते हैं। तो बहनों और भाइयों, दोस्तों, मित्रों, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझना चाहिए। ये झकझोर करने वाली बातें हैं। तो हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो नमस्कार पंडित जी। हाँ जी, नमस्कार जी। पंडित जी फोन बड़ा बिजी आ रहा है। हाँ जी, क्षमा चाहते हैं। सभी लोग कॉल पे लगे रहते हैं कि चलो हमारी कोई समस्या सॉल्व हो जाए,
पूरे हाँ जी, पंजाब हर हमारा पूरे पंजाब में ये कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो हर जगह से सभी फ़ोन कर रहे होते हैं। आपका क्या शुभ नाम है जी? जुगल किशोर है जी। जुगल किशोर जी, क्या पूछना चाहते हैं? कारोबार के बारे में पूछना चाहते हैं जी, मैरिज आप शादी नहीं होता आपका? अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी, जी, दिन मंगलवार, 20 जनवरी। 19 सन क्या है? 78। 78 है जी, 78। हाँ जी। टाइम बताइए जी। टाइम था जी 9 का सुबह। सुबह 9:10 जी। हाँ जी। आपका जन्म उधर का ही, नंगल का ही है? नगल? नहीं नहीं, नगर का नहीं, अपरा का, अपरा। कहाँ का जी? अपरा। डिस्ट्रिक्ट बताइए, डिस्ट्रिक्ट। जलंधर। जलंधर। जी। जी जी। अभी आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है जुगल किशोर जी, जी। और कुंभ लगन है। बृहस्पति आपके पंचम में है जी। और मिथुन राशि में है आपके बृहस्पति। इसलिए जितना भी हो सके तो आप वीरवार को बृहस्पति की चीज़ें दान किया करिए, और साथ साथ में वीरवार को जो चींटियाँ होती हैं, कीड़ी मकोड़ियाँ, जी। पीपल के वृक्ष के नीचे उनको कुछ न कुछ आप दिया करिए, या जो नारियल होता है उसके अंदर शक्कर भर के पीपल के वृक्ष के नीचे दबाइएगा, थोड़ा ऊपर खुला रहे। इस ढंग से करते रहिए तो आपके कारोबार की जो भी समस्या है वो सब दूर हो जाएगी, धीरे धीरे सब ठीक होगा। अभी अगस्त 2015 तक थोड़ा सा आपको लगभग इसी प्रकार से चलेगा। अगस्त 2015 के बाद आपको बहुत अच्छा कारोबार में अच्छी गति पकड़ेगी और आपको अच्छा लाभ मिलना शुरू होगा। तो ये आप करते रहिए, हमारी शुभकामना है कि आप और तरक्की करते रहें। हाँ जी। मैरिज कब होगा? जी, मैरिज कब होगा? मैरिज का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, मैरिज के बारे में देखिए, आपके सप्तम में सिंह का शनि है, दूसरे भाव में मीन का केतु है, तो ये भी मैरिज को भी कुछ न कुछ डिस्टर्ब करता है, या ऐसे अमूमन द्विविवाह योग भी कहा जाता है। तो इसमें आप ऐसा करिएगा कि अगर विवाह हो चुका, विवाह हो गया है? नहीं हुआ नहीं। यही है, हाँ, विलम्ब शनि है, सप्तम में शनि है। या देखिए, इसमें दो बातें होती हैं, या तो विवाह बहुत विलम्ब से होता है, दिक्कत से होता है, क्योंकि 7वां आपका शनि है, पंचम 5वीं राशि का, सिंह राशि का। या तो विवाह में दिक्कत होती है, या पत्नी जब आ जाती है तो वो भी कुछ न कुछ क्लेशमय बनाता है। इसलिए आप अच्छा हुआ कि आपने पहले ये चीज़ें दिखा ली हैं। आप सबसे पहले तो ये काम करिए कि आप बेरी के साथ में, जैसे एक जो विवाह होता है, बेरी वाला विवाह आप एक ज़रूर करिए। 7 फेरे बेरी के जो पौधा होता है उसको लेकर के वहाँ आप अपने किसी भी पंडित से संपर्क करके, और उसको अच्छी पद्धति के साथ में छोटी एक विष्णु प्रतिमा, घट कुंभ आदि के पूजन, नवग्रह पूजन करने के बाद, अग्नि पूजन के बाद, और बेरी को अच्छा जैसे दुल्हन के रूप में उसकी पूजा प्राण प्रतिष्ठा करके, और 7 फेरे उसके साथ में लीजिए। और ऐसा आप करेंगे तो आपके विवाह की जो बाधा है वो भी दूर होगी, और जो आपके आगे विवाह के बाद में कोई क्लेश वगैरह का योग है तो वो भी आपका दूर होगा, और आपका सब चीज़ सही होगा। और अगले साल अगस्त से आपको 15 में आपको हर चीज़ का लाभ मिलेगा, व्यापार का भी और गृहस्थ जीवन का भी। तो इस प्रकार ये करती रहेगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार कई बार ऐसे भी योग देखने को हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार देखते रहिए ज्योतिषवाणी। नमस्कार।